तो दोस्तों स्वागत है MIM अरबाज खान के चैनल में। कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं। वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? महाराष्ट्र में ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंगजेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रह के भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी जी ने एक चीज याद रखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। तो दोस्तों, घोड़ी मीडिया वाले अनभक्त ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि किसी शख्स ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। हालांकि ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद दावा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी स्पीच के दौरान उनका स्वागत करने के लिए खड़े लोगों ने उनके ऊपर शॉल डालने की कोशिश की, मगर भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो है धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से शॉल जो है सर पर ही अटक गई थी। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी थोड़ा नाराज हो गए थे, मगर उसके बाद भी वहां पर के लोगों से मुलाकात की और उन लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाया। अगर से असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी बीजेपी का MP रहता तो वहां पर से फौरन भाग उठता, मगर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर से भागे नहीं। महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के ग्रैंड वेलकम से अनभक्त काफी नाराज हुए, खासतौर से बीजेपी वाले भी नाराज हुए। नवनीत रवि राणा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ओवैसी ने अपनी लिमिट में रहना चाहिए। महाराष्ट्र में ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंगजेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रह के भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी जी ने एक चीज याद रखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार नहीं है जो आपके नारे बर्दाश्त किए जाएंगे या भड़काऊ भाषण आप जो दे रहे हैं महाराष्ट्र में आके। मुझे लगता है ओवैसी ने अपने लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण और औरंगजेब के नारे नहीं चलेंगे, ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद महाराष्ट्र में आने की उन्होंने ताकत रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वही नवनीत राणा है जिसकी अभी आपने वीडियो क्लिप देखी है। एक टाइम पे ये सिगरेट फिल्मों के अंदर टॉप हीरोनी हुआ करती थी और बीजेपी वालों ने इसे एक बड़े ओहदे पर खड़ा कर दिया है, जो अब मजहब की ठेकेदार बनी बैठी है और जो असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच के अंदर नारे की बात कर रही है और नारे किसी ने लगाए ही नहीं है। और हजरत औरंगजेब आलमगीर ऐसी शख्सियत थे जिनके गुजरने के 100 साल बाद भी अनभक्त के दिलों में खौफ बैठा हुआ है। खाली इनका नाम लेने पर भी FIR रजिस्टर की जा रही है, वो भी आज के जमाने में। आने वाले इलेक्शनों के अंदर जो है बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। अगर से ये लोग वोट चाहते, पब्लिक को अपने सपोर्ट में खड़ा लाना चाहते, तो कह सकते थे कि हमने फलानी चीजों का डेवलपमेंट किया है, मगर ये लोगों ने किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं किया है। यही वजह है कि अब ये लोग आने वाले इलेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मुस्लिम बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या एक भी मुस्लिम बेटी आपको बुरखे में दिख रही है? वहाँ पर नहीं दिख रही है। जिस जनसभा के अंदर एक भी मुसलमान ही नहीं है, तो फिर मोदी जी किस मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं? और ऊपर से ये लोग थाली भी बजा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। और ये सारी बातें हमको वो शख्स बता रहा है जिसने खुद अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं किया है और मुसलमानों को अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करने की बात कर रहा है। फिर इनकी बीवी के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बीवी को छोड़ दिया होगा। उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में
इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बयान किया गया मोदी जी बोल रहे, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक मैसेंजर के जरिए, दूसरे सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपनी वाइफ को टेक्स्ट कर रहे थे, ये लिख करके तलाक तलाक तलाक। तो सब लोग यही समझ रहे थे कि ऐसा लिखने से तलाक हो जाएगा, मगर ऐसा लिखने से तलाक नहीं होगा। वहां के गवर्नमेंट ने कहा है शख्स को अपनी बीवी के सामने आकर उसकी जुबान से कहना पड़ेगा, और इसी चीज को गलत तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया के अंदर एक भी मस्जिद के अंदर नहीं जाते, मगर इजिप्ट के अंदर जाकर वहां पर मस्जिद का दौरा किया। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए, अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसने अल्लाह ताला अरफा के दिन से बढ़कर बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है। वो अपने बंदों के करीब होता है और फरिश्तों के सामने इन लोगों की बिना पर फख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। मुस्लिम 3288 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।